और फिर चाहे आपके आसपास कितना भी फेलियर हो, आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाते हैं। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि फेलियर के चलते हुए भी कैसे मोटिवेशन बनाए रखें, कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखें। क्योंकि जितना भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो असफल होते हैं, उसके पीछे एक मेन कारण जो होता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। वो अकाउंटेबल हो सकते हैं, पर कुछ लोग अकाउंटेबल होने के बावजूद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। उसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। उनके सामने कई तरह की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है और वो डिस्ट्रैक्शन उनकी मोटिवेशन को कम कर सकती है। उनकी कंसिस्टेंट जो अब तक वो काम करते आ रहे थे उसके बहाव को तोड़ सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि जब आपको लगातार फेलियर मिल रहा हो, आप काम कर रहे हैं और फिर भी आपको फेलियर मिल रहा है, जब हम इतना घिरे हुए हैं फेलियर से, उसके बावजूद हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें कि हम कंसिस्टेंट रह पाए, लगातार काम कर पाए और मोटिवेशन अपने अंदर जिंदा रखें। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है। आपको ये देखना है सबसे पहले कि मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, दूसरी होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए आपको वेट करना पड़ता है कब आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिससे आप मोटिवेशन ले पाए। अब वो हो सकता है कि भाई आपको दिखा कि आपके माता पिता की तबीयत खराब है, आपके घर में पैसों की तंगी है, आप देख रहे हैं कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि जहां मेरी कदर होनी चाहिए वहां मेरी कदर नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि लोग ज्यादा ही ताने मार रहे हैं। तो काफी बार हम ऐसी नेगेटिव मोटिवेशन को लेकर भी अपने आप को कहते हैं कि नहीं, तुझे काम करना पड़ेगा, तुझे काम करना पड़ेगा। दूसरा एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकती है जो हमें बाहर से मिलती है। जैसा कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई भाई है, आपका जो क्लासमेट है, वो आप देख रहे हैं कि वो इतना सब, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी वो काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और आप देखते हैं कि जब ये काम कर रहा है तो मुझे भी इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए, मैं भी ऐसा काम कर सकता हूँ। तो ये होती है पॉजिटिव मोटिवेशन, जहां आप किसी से चिढ़कर या किसी से बुरा मानकर अपने आप को प्रेरणा नहीं दे रहे, आप प्रेरणा ले रहे हैं क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि जब वो काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर दूसरी हमारी आती है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन में सिर्फ आपके पास एक कारण होता है कि आपको यहां से यहां अपने लक्ष्य पर क्यों पहुंचना है। अगर वो आपके दिमाग में कारण फिट है, अगर आपने उस कारण को पक्का कर लिया है कि हाँ, कि इस बात के कारण मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आप, चाहे आपके आसपास एक्सटर्नल मोटिवेशन खत्म भी हो जाए, तब भी आप इंटरनल मोटिवेशन के दम पर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और यही इंटरनल मोटिवेशन होती है जो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखती है, जो आपको डिसिप्लिन बनाए रखती है। चाहे आपके आसपास के एनवायरनमेंट आपको कितना भी नीचे दबाने की कोशिश करे, पर यही जो चीज होगी इंटरनल मोटिवेशन, यही आपको हेल्प करेगी कंसिस्टेंट रहने में और डिसिप्लिन रहने में। और फिर चाहे आपके आसपास कितना भी फेलियर हो, आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपके सामने दिक्कतें नहीं आएंगी, आएंगी, पक्का आएंगी, जरूर आएंगी। पर आपको अपने अंदर का जो कारण है उसे जिंदा रखना है कि मुझे क्यों यहां से लेके यहां तक पहुंचना है। और ज्यादातर लोग वही कारण को भूल जाते हैं। शुरू शुरू में लोग काफी एक्साइटेड होते हैं कि हाँ, बस ये स्टेप से 1 2 3 4 5 करूंगा और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। पर जैसे जैसे समय बीतता है, वो देखते हैं कि उनका जो बाहर से उन्होंने मोटिवेशन ली थी वो कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। हो सकता है जो तुम्हारे घर में दिक्कतें थी वो दिक्कतें खत्म हो गई हो सकता है जो तुम्हें पहले ताना देते थे अब वो तुमसे अच्छे से बात कर रहे हो। तो तुम्हें लगता है कि यार, इनसे मैंने मोटिवेशन ली थी पर ये कारण तो बदल ही गए, ये कारण पहले से बिल्कुल चेंज हो गए, अब मोटिवेशन कहाँ से मिले। तो फिर तुम्हें दिखता है कि अब मोटिवेशन तो है नहीं, कंसिस्टेंट बहाव बन नहीं रहा। तो आपको लगता है कि कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, और वो कल कल करते हुए आप अपना डेली का टाइम वेस्ट करते हैं और आप बस अपने आप को धोखे में रखते हैं। आपको लगता है कि आप दिन में बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, आपने फोन चलाया, किसी की यूट्यूब वीडियो देख ली, उस यूट्यूब वीडियो में बोलने वाले के विचार कुछ ऐसे थे जो आपके विचारों से मैच नहीं खाए, तो आप कमेंट करते हैं। आपको लगता है कि मैंने बड़ा प्रोडक्टिव काम किया, देखो मैंने अपना विचार बचा लिया। फिर आप कहीं और सोशल मीडिया पर अपना ध्यान देते हैं, आप मूवीज देख लेते हैं, आप बाहर निकल जाते हैं, दोस्तों के पास निकल जाते हैं। आप देखते हैं कि आपके सभी दोस्त जो हैं उनके पास अपना काम करने के लिए है, वो दिन में पहले अपना काम करते हैं और फिर कुछ समय निकाल के आपस में सब मिलने आते हैं। फिर जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप देखते हैं कि भाई मैं तो कोई काम कर ही नहीं रहा, मैंने सुबह से लेकर शाम तक अपना टाइम वेस्ट किया और फिर मैं दोस्तों के पास आ गया। फिर आपको वहां से चिढ़ होती है कि ये काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर आप खुद को ही कोसते हो कि तू काम नहीं कर रहा, तू काम नहीं कर रहा। उससे आपका मूड खराब होता है। आप देखते हैं कि टाइम निकल रहा है, एज निकल रही है, जितनी भी आपके आसपास से अपॉर्चुनिटीज है वो निकल रही हैं, और फिर वो आपका सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बन के
आसपास वाले लोगों पे उतरता है। हो सकता है आप खाना खाना छोड़ दें, हो सकता है आप दरवाजा बंद करके अकेले बैठ जाए, हो सकता है आप घर में अपने घर वालों से अच्छे से बात ना करें, आप खुद को आइसोलेट कर लें। आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन है, जबकि ये सॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं है। आपको बस क्या करना है, अगर आपके दिमाग में आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने एक लक्ष्य अपने लिए चुन लिया है और वो लक्ष्य आपको किसी ने दिया नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, हमें लगता है कि दुनिया ने हमारे ऊपर लक्ष्य थोप दिया है, तो हमें लगता है कि जिम्मेदारी भी हम पर थोपी गई है, तो मैं क्यों करूं। आपको जिम्मेदारी थोपी नहीं गई है, कई बार आप पर थोप दी जाती है, पर वहां पर आपकी चॉइस है कि क्या आप वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप सामने वाले को सीधा मना करो कि मुझे ये लक्ष्य नहीं चाहिए, ये लक्ष्य मेरा नहीं है, ना ही मुझे जिम्मेदारी चाहिए। और आप इतना कॉन्फिडेंटली उस चीज को मना तब कर पाएंगे जब आप अपने दिमाग से अपने लिए अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। आसपास के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है आपसे, पर वो देखते हैं कि इस इंसान ने इतने साल बेकार कर दिए अपने, ये इंसान ना किसी से ठीक से बात कर पाता है ना अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है, तो उनको लगता है ऐसे अपनी लाइफ खराब कर देगा, तो चलो इसे कुछ ना कुछ लक्ष्य दे देते हैं, इसमें कुछ ना कुछ इसका काम चल जाएगा। पर आपको फिर लगता है अच्छा मेरे ऊपर अपना हुक्म जमा रहे हैं, और हुक्म सुनना हमको पसंद आता नहीं है, तो हम विरोध करते हैं उसका कि मुझे नहीं करना है। वो आप पर लक्ष्य थोप नहीं रहे हैं, वो बस ये देखते हैं कि ये इंसान अब तक कुछ नहीं कर पाया, तो चलो इसको दे देते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, ताकि इसे आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ तो होप मिले। पर आप वो बात समझते नहीं है और आप कॉन्फिडेंटली उनको बोल नहीं पाते हैं, फिर उनके दिए लक्ष्य पर चलने लगते हैं, और जब वहां पर भी सफलता नहीं मिलती तो और ताने सुनने को मिलते हैं कि तुझे एक काम कहा था, तुझसे वो काम भी नहीं हुआ। फिर आप और खुद पर गुस्सा करते हैं और फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर पालते हैं। तो मेन बात यह है कि अपने आप को जानिए। हमें सोचने का समय मिलता ही नहीं आजकल, हम ऐसा कंटेंट देखना पसंद नहीं करते जो हमें थोड़ा सोचना सिखाए। हम क्या करते हैं, किसी का डांस देख लिया यूट्यूब पे, किसी का डांस देख लिया इंस्टाग्राम पे, किसी की फाइट देख ली, ऐसे शोज देख लिए जिसमें लोग आपस में आके बिना बात कर लड़ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स को देख लिया, इन्फ्लुएंसर अपने भाई अपनी लाइफ सेट करके बैठे हैं, उनको पता उन्हें कैसा कंटेंट बनाना है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई चिंता नहीं है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो, अपना यूट्यूब खोल के देख लो, इंस्टाग्राम देख के खोल के देख लो, उसमें दिख जाएगा कि कितने जो आपके आपने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया हुआ है वो कितना आपकी लाइफ से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। उन्हें ये पता है कि हमें ये काम करना है, हमारा कंटेंट देखने लोग आएंगे, चाहे उस कंटेंट में वैल्यू हो चाहे ना हो। पर आप ये बात नहीं समझते हैं। तो आपको बैठना है, सोचना है और ऐसी चीजों को कंज्यूम करना है जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। इस चीज को लाइए अपने अंदर, अपने इस बारे में सोचिए, आप किस तरह से चीजों को सीखते हैं वो सोचिए, आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं वो सोचिए, अब तक जो आपने गलतियां की उनसे क्या सीख सकते हैं वो सोचिए, अपने लिए प्लान बनाइए और अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए जो आपका खुद का लक्ष्य हो, जो आपको किसी ने थोपा ना हो, जो आपको किसी ने दिया ना हो। और फिर उस लक्ष्य के लिए जी जान से जुट जाइए। मैं ऐसी कोई सीक्रेट टिप ही नहीं दे सकता कि भाई वाली एक कोल्ड ड्रिंक आती है इसको पी लो और फिर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। कोई नहीं दे सकता है, जो दे रहा है वो झूठ बोल रहा है, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित किया, अपने अंदर जो इंटरनल मोटिवेशन है, जो आग आपने अपने अंदर जलाई है कि क्यों आपको ये काम करना है, उस आग को जिंदा रखना है बस। आसपास की जो आग है एक्सटर्नल मोटिवेशन वो बुझ जाएगी कुछ समय बाद, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने अंदर की आग को जिंदा रखो कि मुझे क्यों करना है, वो कारण आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए। जब तक वो रीजन आपके अंदर जिंदा होगा आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे, चाहे आपके सामने कितनी ही दिक्कतें क्यों ना आए। और कंसिस्टेंट रहना तो भाई ऐसा है, जब आप 8 9 10 12 12 घंटे जब फोन चला सकते हैं तो आपको फोन खींच नहीं रहा अपनी तरफ की आ तेरे हाथ पकड़ लिए चला मुझे। आपके पास चॉइस है, हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। हमारे आसपास बुक्स भी होती है, हमारे आसपास न्यूज़पेपर भी होता है, हमारे आसपास फोन भी है, पर हमारा हाथ किसको चुनता है? प्लेजर, शॉर्ट टर्म प्लेजर। क्या है? फोन, रील्स देखी, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिला। अगर अपना लक्ष्य पाना है तो लॉन्ग टर्म व्यू रखो कि लंबे टाइम में आपको कौन सी चीज फायदा पहुंचाएगी। फायदा लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर फायदा सही चीज से आना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए, अब और साल बर्बाद मत करो, क्योंकि एक एज के बाद सीखना भी तुम्हारा दिमाग कम कर देगा, फिर कितनी कोशिश करना नहीं कर पाओगे। तो ये तुम्हारा आंसर है कि तुम्हें कैसे कंसिस्टेंट रहना है फेलियर के चलते हुए भी। तुम्हें बस डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर का जो रीजन है उसे जिंदा रखना पड़ेगा, और तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे। समझ आ गया? आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।